नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेषित का 15वां भाग। और फिर एक भक्त स्त्री ने कहा, हमें समझदार होना और भावना प्रधान होना, इनके बारे में कुछ बताएं। और प्रेषित कहने लगा, तुम्हारा आत्मा अनेक बार युद्ध भूमि बन जाता है। वहाँ पर तुम्हारी समझदारी और न्याय के विचार एक ओर और भावना और इच्छाओं के विचार दूसरी ओर, ऐसा युद्ध चलता रहता है। ऐसे युद्ध में मुझे शांति दूत बनकर शांति प्रस्थापित करना अच्छा लगता, पर मैं तुम्हारे अंदर चल रहे सोच और मतों की आपसी लड़ाई, मत्सर और होड़ में सामंजस्य ले आता और जीवन एक सुरीला संगीत बना देता। पर मेरे लिए ये करना कैसे संभव है? जब तक तुम खुद ही शांति दूत ना बन जाओ और खुद के मन के हर विचार पर प्रेम ना करने लगो, तब तक ये कैसे संभव है? तुम्हारी समझदारी और तुम्हारी भावना तुम्हारे जीवन की किश्ती को दिखाने वाले हैं, दिशा दिखाने वाले हैं और पाल भी हैं। इनमें से एक भी टूट गया तो तुम्हारी किश्ती समुंदर में अनियंत्रित होकर डावाडोल हो जाएगी, और दूसरा भी टूट गया तो समुंदर में ऐसे ही कहीं गुम हो जाएगी। क्योंकि समझदारी तुम्हारी तेजी से आगे जाने की क्षमता को मर्यादा में रखती है, और भावना ऐसी ज्वाला है जो जलते जलते आखिर खुद को ही जला डालती है। तुम्हारी समझदारी तुम्हें भावनाओं के अंतिम छोर तक ले जाए और गाना गाए, और तुम्हारी भावनाओं को समझदारी से ऐसी दिशा दिखाए कि वे जग जाएं और फिनिक्स पक्षी की तरह खुद की राख से खुद ही बार बार जन्म ले सकें। तुम्हारे न्याय संबंधी विचारों को और तुम्हारी आकांक्षाओं को घर आए हुए मेहमानों की तरह आपस में प्रेम से रहने दो। एक मेहमान के साथ तुम्हारा सलूक निश्चय ही दूसरे मेहमान से अलग तो नहीं होगा, क्योंकि जो मेज़बान एक मेहमान को दूसरे से ऊंची या नीची नज़र से देखता है, वो आखिर दोनों का प्रेम खो बैठता है। जब तुम पहाड़ी की चोटी पर किसी विशाल वृक्ष की छाया में बैठकर दूर दूर तक दिखने वाले खेतों और बागों के साथ शांति का अनुभव कर रहे होगे, तो कहो, समझदारी में ही परमेश्वर है। और जब आंधियां आएंगी और जंगल के वृक्ष झकझोर जाएंगे, बादल गरजेंगे, अंधेरी रात में बिजलियां चमकेंगी और आकाश कितना भयानक हो सकता है इसका एहसास दिलाएंगी, तब उस वातावरण के प्रभाव में आकर कहो, भावनाओं के साथ ही परमेश्वर भी हिलता है। और तुम तो परमेश्वर ने बनाई पृथ्वी की एक सांस हो, और उसने बनाए हुए विशाल जंगल का एक पत्ता हो। तुमने समझदारी से समय पर विश्राम भी लेना चाहिए, और जब भावनाएं उभर आएं तो आगे आगे भी जाना चाहिए। और फिर एक स्त्री ने पूछा, हमें दुख के बारे में कुछ बताएं। और फिर उसने कहा,